हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं मनोज कुमार पटना वाले एक नए सब्जेक्ट पर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। मेरे पिछले वीडियो को आप लोगों ने काफी पसंद किया, सराहा है। काफी फोन और एसएमएस भी आए हैं, जो कि मुझे काफी प्रेरणा दिया है। अतः फिर से आप लोगों से अनुरोध है कि मनोज पटना वाले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे सब्जेक्ट पर वह है ट्रेड्स बिजनेस पर। ट्रेड्स का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, यानी यह इलेक्ट्रॉनिक मोड में कार्य करता है। जनरल भाषा में इसे ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली भारत में एमएसएमई यूनिट्स की परेशानी यह रही थी कि जो भी इसके बायर्स हैं, जो कि कॉरपोरेट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट होते हैं, पीएसयू होते हैं और अदर इंटाइटी भी होते हैं, जो कि सामान लेते हैं लेकिन उसका पेमेंट में डिले होता है। तो इस फंड को दूर करने के लिए भारत सरकार ने और आरबीआई ने ट्रेड्स बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया है। ट्रेड्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां एमएसएमई के बिल को ऑक्शन के द्वारा ऑनलाइन डिस्काउंट किया जाता है। यह एमएसएमई के डिलेड पेमेंट के इश्यू को एड्रेस करता है। ट्रेड्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? यह जो है फैसिलिटेट करता है फाइनेंसिंग और डिस्काउंटिंग ऑफ एमएसएमई ट्रेड रिसीवेबल या इनवॉइस को मल्टी फाइनेंसर के द्वारा। इसका ब्यूटी यह है कि एमएसएमई या सेलर को काफी फायदा होता है, बेस्ट प्राइस मिलता है उसे। इसमें मुख्यतः तीन पार्टी रहता है। बायर, जिसमें कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, अदर इंटाइटी होता है जिसे आरबीआई ने परमिशन दिया हो। दूसरा होता है सेलर, जिसमें एमएसएमई, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 एमएसएमईडी एक्ट के परिभाषा के अंतर्गत आता हो, और फाइनेंसर में बैंक, एनबीएफसी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है। अभी आरबीआई ने 3 प्लेटफॉर्म को अलाउ किया हुआ है ट्रेड्स बिजनेस करने के लिए। इनिशियली पहले 2 ही था, बाद में एक और ऐड किया गया। पहला है ए ट्रेड्स लिमिटेड, जो कि इनवॉइस मार्ट के नाम से जाना जाता है। यह एक्सिस बैंक और एम जंक्शन का ज्वाइंट वेंचर प्लेटफॉर्म है। दूसरा होता है रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, आरएक्सआईएल। यह सिडबी और एनएससी का ज्वाइंट वेंचर है। और थर्ड है एम्बर्न एक्सचेंज, माइंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का है। इसके अलावा आरबीआई ने इंश्योरेंस कंपनीज को भी फोर्थ पार्टिसिपेंट के रूप में ट्रेड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिट किया है। हालांकि अभी इसकी शुरुआत है, तैयारी चल रही है, उसकी मॉड्यूलिटीज तैयार हो रही है। इसके आने के बाद निश्चित ही लोअर रेट पर और लोअर रेटेड रेट पर कंपनी वाले को भी इसमें आपको इनवॉइस डिस्काउंट किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है। तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के लिए सेलर अपने इनवॉइस को प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है और बायर के पास एक्सेप्टेंस के लिए जाता है, और जब बायर इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद यह फैक्ट्री यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है और यह प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहता है। फाइनेंसर जो है अपने डिस्काउंटिंग रेट को इंटर करता है प्लेटफॉर्म पर, और जिसकी बेस्ट प्राइस रहती है वो उस पर डिस्काउंट होती है। जब डिस्काउंट होता है तो फाइनेंसर के अकाउंट को डेबिट करके सेलर के अकाउंट में T+1 डे में उसके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। और सेकंड लेग का सेटलमेंट तब खत्म होता है जब समय पूरा होता है 90 डेज या 180 डेज, तो उसमें फाइनेंसर को डायरेक्ट पैसा मिल जाता है। साथ ही 2024-25 के बजट में यह प्रपोज किया गया है कि बायर्स के टर्नओवर थ्रेशोल्ड जो लिमिट है उसको 500 करोड़ से कम करके 250 करोड़
कर दिया जाएगा, जिसके कारण लगभग 7,000 एक्स्ट्रा कंपनीज बायर्स के रूप में ट्रेड प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। 7,000 कंपनी एक्स्ट्रा आ जाने के बाद ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम का बिजनेस काफी बढ़ जाएगा। बेनिफिट्स क्या है ट्रेड्स के? ट्रेड्स के बेनिफिट जो ऑल पार्टिसिपेंट जो भी तीनों हैं, उनमें सबसे बड़ा फायदा है कि ऑटोमेटेड है, ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, पेपरलेस है, हैसल फ्री है, कॉस्ट रिडक्शन है इसमें। सेलर को फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है कि कंपिटिटिव प्राइस मिलता है, विदाउट रिकोर्स मिलता है, मतलब सेलर को कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है यदि यह पेमेंट डिफॉल्ट होता है। एमएसएमई का राइट है कि वो बेस्ट बिड चूज करे और उसे जो भी पैसा मिलना रहता है T+1 डे में उसे मिल जाता है। कोई फॉलोअप की जरूरत नहीं है बायर से पेमेंट के लिए। और लास्ट बट लिस्ट की से मल्टी फाइनेंसर मिल जाते हैं, कोई एक सिंगल फाइनेंसर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। बायर्स को क्या फायदा है? कंप्लायंट विद MSMED एक्ट 2006 के तहत उनका रजिस्ट्रेशन रहता है। लोअर कॉस्ट ऑफ इनपुट फॉर बायर्स एंड लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अभी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर 2023 में 1.16 लाख करोड़ अमाउंट का बिल डिस्काउंट हुआ है, जो कि 2022 के 55% से ज्यादा हुआ है। और यह बिजनेस अभी और बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ेगा, MSME का बिजनेस भी बढ़ता जाएगा और ट्रेड्स का रोल भी बहुत बड़ा होगा। तो दोस्तों, ये था ट्रेड बिजनेस पर। इसके क्या फायदे हैं, ट्रेड बिजनेस क्या है, कैसे कार्य करता है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए सब्जेक्ट और नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।